So students, today we will be starting with diffraction, but डिफ्रेक्शन के पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे यंग्स डबल स्लिट या आपसे बच्चों इंटरफेरेंस का एक वन लाइन आंसर मांगूंगा तो क्या बोलोगे कि सर जी इसका मतलब होता है इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ, ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रंट्स ऑफ, बोलो, वेव फ्रंट्स ऑफ। वहां पे देखा होगा ना आपने, दो अलग अलग सोर्स होते हैं तो टू डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेस। ट्वेल्थ के बच्चों ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद रखो, जब भी कोई आपसे पूछेगा भैया इंटरफेरेंस में एग्जैक्टली क्या होता है तो बोलेंगे सुपरपोजिशन होता है वेव फ्रंट्स का, लेकिन दोनों अलग अलग होने चाहिए। आज जो मैं आपसे बात करूंगा बच्चों डिफ्रैक्शन, इससे पता है क्या होगा, इसमें वेव फ्रंट सुपर इंपोज तो कर रहे होंगे लेकिन दो अलग अलग के नहीं, एक ही वेव के खुद के वेव फ्रंट्स। तो लिख देता हूं मैं, इट इज द, ध्यान देना, सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रंट्स। याद करने वाली लाइन है ये, वेव फ्रंट्स ऑफ सेम वेव, ये एक ही वेव के बच्चों वेव फ्रंट्स होंगे, वो सुपर इंपोज करेंगे। अब ये भी काम कैसे करते हैं सबको थोड़ा बहुत ध्यान में होगा बच्चों। जब मैंने चैप्टर शुरू करा था तो आपके लिए ना मैंने ऐसे प्लेनर वेव बनाए थे, याद आ रहा है क्या सबको? जो पैरेलल वेव होते हैं और उनपे अगर अपन बात करें तो परपेंडिकुलर इस तरह बनाते हैं बच्चों अपन लोग। कुछ भी याद करो, ऐसा या पढ़ाया गया क्लास में क्या? ये देखो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। वेव फ्रंट्स की एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूंगा वेव फ्रंट्स को, तो बच्चों वेव फ्रंट्स मतलब होता है दैट इट शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। याद होगा सबको, दो वेव फ्रंट के बीच में यूजुअली अपन लैम्डा डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर होता है बच्चों, और वेव फ्रंट किस स्पीड से चल रहा होता है बच्चों, स्पीड ऑफ वेव फ्रंट, बोलो बॉयज एंड गर्ल्स, स्पीड ऑफ वेव फ्रंट इक्वल्स टू उस मीडियम में स्पीड ऑफ वेव इन दैट मीडियम। तो बच्चों बड़ा आसान हो गया ना आपके पास, ये प्लेनर वेव को, प्लेनर वेव से एक वेव फ्रंट को निकालना है ना। तो प्लेनर वेव हो गया मेरे पास। अब अगले चैप्टर में जब भी मैं बात करूंगा वेव फ्रंट्स की ना, तो पता क्या कर रहे होंगे अपन लोग, हम लोग ना इसको, इस टॉपिक पढ़ने के लिए बस परपेंडिकुलर लाइंस बना दिया करेंगे ऐसे करके, और जो बच्चे हैं ना वो समझ जाएंगे कि सर जी यहाँ इसके पहले कुछ इस तरह की कहानी होगी, एंड यू जस्ट राइट लैम्डा हियर। इसको बोलेंगे हम हमेशा इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या बोल रहे होंगे बच्चों? इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब इसी में बेंडिंग होने लग जाएगी बच्चों, है ना। सो देखो, अगर स्टैंडर्ड टर्म में बात करूंगी एग्जैक्टली डिफ्रैक्शन क्या है बच्चों, तो किसी भी मीडियम में अगर मेरे पास एक किसी साइजेबल, देखो ये कोई स्लिट है बच्चों इस तरह से, सबको दिख रहा है, कोई एक ऑब्स्टिकल बनाया मैंने, वहां से एक इतना साइजेबल स्लिट यहां से निकाला। तो बच्चों इस स्लिट का जो डायमेंशन होगा ना, वो आप हमेशा से क्या बोलोगे अब से, ए। ध्यान रखना YDAC में सोर्स 1 और सोर्स 2 के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं छोटा वाला d। तो ये सब काम नहीं चल रहा है, यहाँ पे अपने पास एक ओपनिंग है। इमेजिन कर लीजिए आप बहुत ही डार्क रूम में बैठे हैं और बहुत टाइनी सा होल है जहां से वेव एंटर करती, तो बच्चों वो बीम के फॉर्म में बन जाती है ना, ऐसा देखा होगा आपने, वहां से वेव निकल रही होती है। तो एग्जैक्टली वही हो रहा होगा यहाँ पर भी, आपके पास कुछ इंसिडेंट वेव फ्रंट्स आएंगे। देखो ये इस तरह से आ रहा है इंसिडेंट वेव फ्रंट। व्हेनेवर दीज इंसिडेंट वेव फ्रंट विल पास ऑन टू दिस स्मॉल स्लिट, बच्चों इनमें ना बेंडिंग आना शुरू हो जाएगी इस तरह से, ये बेंडिंग आना शुरू हो जाएगी। और जब आप इसको किसी स्क्रीन पे ऑब्जर्व करोगे, स्क्रीन पर ऑब्जर्व करोगे, तो आपको एग्जैक्ट जो सेंटर की जो मैक्सिमा मिलती है ना बच्चों, एग्जैक्ट जो सेंटर से जा रहा होगा वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा इस तरह से बच्चों, जो सेंटर का जो मैक्सिमम होता है ना इस तरह से, उस पर आपको मैक्सिमा मिल रहा होगा। एंड जो कंसिक्वेंट इसके फर्स्ट मिनिमा फर्स्ट मैक्सिमम आएंगे बच्चों, वो थोड़े कम होंगे, और थोड़ा कम हो जाएगा, और थोड़ा कम हो जाएगा। ये कैसे कम हो रहा है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैथमेटिकली, लेकिन आज की क्लास का ये एक कंक्लूजन है कि सारे के सारे वेव फ्रंट्स खुद के ही होंगे, पहला सच। ये क्या लिखा हुआ यहां पे बोलो, इंसिडेंट बच्चा लोग वेव फ्रंट।
मेरे पास ये स्क्रीन होता है, यहाँ पे आई लिखेंगे जो इंटेंसिटी बता रहा होगा। इज दिस क्लियर? जो सेंटर पे सबसे ज्यादा बना हुआ है बच्चों वो हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा। तो बोलोगे सर हाँ सेंट्रल मैक्सिमा तो हमेशा ज्यादा ही बनता है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है बच्चों। जो पहली पहली बार जीरो पे आया है ना वो, उसको बोलोगे आप लोग फर्स्ट, बोलो फर्स्ट मिनिमा। यहां पर ही बोल सकता हूं मैं फर्स्ट मिनिमा। बच्चों लोग यहां तक समझ में आया क्या? अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, द रीजन बिहाइंड इट, ये जो ओपनिंग के जो एजेस दिख रहे हैं ना बच्चों आप लोगों को, देखो ये ओपनिंग के जो एजेस है, यहां से वेव फ्रंट ना सब डायरेक्शन में ऐसा बेंड होना शुरू करता है। यहां भी जाएगा बच्चों और यहां पर भी जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी बच्चों तीन डायरेक्शन बना लोगे आप लोग, सामने भी जा रहा होगा है ना, इधर भी जा रहा होगा, और कुछ ना ऐसे भी जा रहा होगा। जब वेव फ्रंट अपने आप में बेंड करने लग जाता है बिकॉज ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्लिट, उसे हम कहते हैं कि वेव आपकी डिफ्रैक्ट हो गई है। तो बेंडिंग ऑफ वेव फ्रंट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं मैं, ठीक है। डिफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, डिफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, जस्ट पे अटेंशन स्टूडेंट्स, डिफाइंड एज, देखो ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट आ रहा है वो बेंड करा ना आगे जाके, तो इज डिफाइंड एज, बोलो बेंडिंग ऑफ वेव फ्रंट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ स्लिट। ठीक है, जो डिस्टेंस बनाते हो आप लोग है ना, ये जो बड़ी डिस्टेंस दिख रही है ना, ये हो गया तुम्हारा स्लिट और ये हो गया तुम्हारा स्क्रीन। बोलो बच्चों यहां तक का क्लियर है क्या सभी को? तो पता है बच्चों आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? डिफ्रेक्शन का मतलब होता है अगर कोई प्लेनर वेव फ्रंट को हम क्या करें, प्लेनर वेव फ्रंट को इंसिडेंट करा दें एक बहुत ही स्मॉल से सेक्शन पे, तो वेव बेंड करने लग जाएगी। कहीं कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं कहीं पे कम होगा, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा कम, ऐसे करके डिमिनिश कर जाएगी। जो यंग्स ने काम किया था ना उस बेचारे में तो क्या था कि सारे के सारे बराबर ही आ रहे थे। बहुत ही हाइपोथेटिकल बात उसकी, एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन उसने स्टेशनरी वेव फ्रंट फाइंड कर लिए थे। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है, अगर आप किसी डार्केस्ट रूम में जाके बैठ जाओ बच्चों है ना, उस रूम में अगर बहुत स्मॉल कोई होल हो, पिन होल हो, वहां से अगर कोई वेव पास कराएगा तो आपको वो बीम के फॉर्म में ऐसी स्प्रेड होती हुई दिखाई देगी। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। सबसे पहला काम डिफ्रैक्शन होने के लिए क्या क्या जरूरी है वो बोलता हूं मैं, वरना आप बोलोगे सर साउंड वेव में होना चाहिए डिफ्रैक्शन, वाटर वेव में होना चाहिए, सब वेव में होना चाहिए। डिफ्रैक्शन होने के लिए ये जो लैम्डा दिख रहा है बच्चों और ये जो ए दिख रहा है ना, ये सेम ऑर्डर के होने चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब होता है इन दोनों का रेशियो 10 के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर कोई चीज 1:10 के ऊपर निकल जाती है मतलब उसकी स्केल चेंज हो चुकी है। ठीक है, 2:5, 3:8 चलता है। तो हम लिखते हैं जो मैंडेटरी कंडीशन है किसी भी वेव का डिफ्रेक्शन होने के लिए, तो फॉर डिफ्रेक्शन ऑफ वेव, फॉर डिफ्रेक्शन ऑफ वेव, ये बिल्कुल याद रख लेना है, फॉर डिफ्रेक्शन ऑफ वेव द स्लिट साइज इज कंपेरेबल टू, स्लिट साइज क्या होना चाहिए बच्चों? कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ वेव फ्रंट। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो लैम्डा होना चाहिए और जो ए होना चाहिए ना बच्चे लोग, ये कंपैरेबल होना चाहिए, शुड बी कंपैरेबल। ऐसा जहां जहां होगा, जिस वेव के साथ होगा वो वेव डिफ्रैक्ट करेगी। ये डायग्राम और नीट एंड क्लीन बनाकर दूंगा मैं, ये इंट्रोडक्शन फॉर्म में समझ लो कि ऐसा कुछ चल रहा होगा। सेंटर जो वेव आएगी वो सबसे बड़ी वेव होगी तो उसका नाम आई नोट पड़ जाता है, और आई नोट के फॉर्म में ही आपको ये सारे के सारे वेव मिलेंगे आगे चल के। पहला मिनिमा आ रहा है, फिर बच्चों अपने पास फिर आने लग जाएगा आपके पास फर्स्ट मैक्सिमा, सेंटर वाले के बाद काउंटिंग करते हैं, और फिर जाएगा बच्चों सेकेंड मिनिमा एंड सो ऑन। ये जो स्लिट है ना बच्चों, उसके सेंटर पॉइंट से अपन को देखना होता है सारे वेव कहाँ गिरेंगे। तो बच्चों एंगुलर मेजरमेंट किए जाते हैं यहाँ पे, तो ये जो एंगल थीटा दिख रहा है ना, ये आपके काम का है।
बच्चे लोग समझ में आई बात, ये एंगुलर मेजरमेंट करेंगे। YDSC में क्या चल रहा था, आप लोग ना यहाँ से ऊपर y की तरफ मेजरमेंट कर रहे थे, याद आ रहा है किसी बच्चे को? उसने y1 निकाला होगा, y2 निकाला होगा, y3 निकाला होगा। यहाँ ऐसा नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ पर स्लिट पर बैठ के ना वो कोण डिसाइड करेंगे जिसपे थीटा से ये डिफ्रेक्शन बनता जाएगा, मतलब कहीं पे मिनिमा की कंडीशन लिखी जाएगी, कहीं मैक्सिमा की लिखी जाएगी, ऐसे करके अपना काम हो जाएगा। यहाँ तक का क्लियर है बच्चों? बच्चों वन मोर टाइम पढ़ लेते हैं। डिफ्रेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ वेव फ्रंट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ अ स्लिट। इसकी कंडीशंस लिखवाऊंगा, वो आपको याद कर लेनी है, लेकिन इंटेंशनली अपन जब भी पढ़ेंगे ना तो ऐसे ही बात कर रहे होंगे। इसके 3 कंडीशन बोलता हूँ ये वाले पॉइंट को सेटिस्फाई कराने के लिए। जो आखिरी में लिखा है ना कि दुनिया में हर किसी का वेव डिफ्रेक्शन नहीं होगा, उन्हीं लोगों का होगा जिनका स्लिट और वेवलेंथ क्या होगा, कंपेरेबल कंडीशन में होगा। कंपेरेबल का मतलब यहां समझ लो, ठीक है बच्चों? हम ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में ए की वैल्यू बच्चों 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। सेकेंड कंडीशन में बोल सकते हैं बच्चों जो स्लिट का साइज है वो 5 टाइम्स लैम्डा हो सकता है, और जो थर्ड कंडीशन है उसमें स्लिट का साइज क्या हो सकता है, 10 टाइम्स लैम्डा हो सकता है। तो इसका क्या मतलब बन रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इमेजिन कर लीजिए बच्चों के सर के पास ना ये कोई स्लिट है, स्लिट का साइज है, तो वेवलेंथ का डबल आ रहा है स्लिट साइज, कहने का मतलब है ये बहुत ही ऐसा रहेगा कुछ, ठीक है, स्लिट साइज इस तरह रहेगा। थर्ड केस में बच्चों स्लिट साइज ज्यादा हो गया, देखो ना 5 टाइम्स लैम्डा आ रहा है, और थर्ड केस में स्लिट साइज तो और भी ज्यादा हो जाएगा बच्चों, ये बहुत ज्यादा आ रहा है स्लिट का साइज। इतना क्लियर है क्या सबको? देखो ना वेवलेंथ की कुछ वैल्यू होगी, उसका 10 टाइम्स स्लिट साइज होगा, वेवलेंथ की वैल्यू का 5 टाइम्स और यहाँ वैल्यू का 2 टाइम्स है। तो बोलोगे सर इसका क्या मीनिंग निकल रहा है? मीनिंग ये है बच्चों, जब इंसिडेंट वेव फ्रंट इन तीनों पे लगाया जाएगा ना इस तरह से, ये सब में यही वेव फ्रंट जा रहे होंगे। देखो यहाँ पे देखो, सब में यही सेम वेव फ्रंट जा रहे होंगे, बराबर लाइन से बनाना हमेशा, और यहाँ पे भी सेम वेव फ्रंट। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा बेंडिंग कहाँ शो करेगी, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में? देखो फर्स्ट वाले में यहाँ जो ए का टर्म होगा ना, ये ए, दिस ए इज जस्ट ट्वाइस ऑफ लैम्डा। इट मींस दैट ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट लेकर आओगे ना आप लोग, बच्चे लोग, फर्स्ट वाले कंडीशन में पता है क्या होगा उसके साथ? यू विल सी दैट इसके पास मैक्सिमम बेंडिंग शो करेगा। सेकेंड टाइम जब लेकर आओगे तो बच्चों उसकी बेंडिंग थोड़ी कम होगी, और थर्ड टाइम जब लेकर आओगे उसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा कम होगी। पेपर में डायग्राम पूछा जाएगा 1 मार्क पे, कंडीशन बताइए। अब आप बोलोगे सर ये 2 5 10 ही क्यों लिया आपने, 4 3 6 क्यों नहीं ले लिया? तो बच्चे ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है समझने की। मान लो मान लो बच्चों जो स्लिट का साइज है ना वो 2 टाइम्स लैम्डा है, यहाँ पर जो स्लिट का डायमेंशन है वो 5 टाइम्स लैम्डा है, और यहाँ पर स्लिट का डायमेंशन 10 टाइम्स लैम्डा है। तो 2 लैम्डा वाले में क्या दिखाई दे रहा है आपको? आप बोलोगे सर जी यहाँ बहुत ज्यादा बेंडिंग हो जाएगी। बेंडिंग ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है? एक ऐसा लाइट वगैरह है या ऐसा कोई वेव है जो सब डायरेक्शन पे स्प्रेड करता है बच्चों, तो फोकस नहीं रह पाएगा उसका, और सामने की तरफ जो अपन देखेंगे ना इसका आंसर इंटेंसिटी का, वो सबसे कम मिलेगा मुझे। ध्यान रखना, डिफ्रेक्शन ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी कम नजर आएगी, ये है लॉजिक। अभी क्लियर हुआ बच्चे लोग? स्प्रेडिंग यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी मान लो इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी यहाँ पे कम मिल रही होगी। द सेम थिंग गोइंग टू हैपन इन द सेकेंड एंड द थर्ड केस ऑल्सो। सेकेंड केस में बच्चों ये जो ए का डायमेंशन है वो 5 टाइम्स लैम्डा है, विच मीन्स दैट थोड़ी कम बेंडिंग होगी बच्चों। देखो कम बेंडिंग नजर करी मैंने, और यहाँ आपको ज्यादा बड़ा अच्छा वेवलेंथ मिल जाएगा इस तरह से। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? थर्ड केस में बच्चों नाम मात्र की बेंडिंग होगी, तो आपको तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा इस तरह से। डाउट पूछे करके मुझसे अब बच्चों इस पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद एक डाउट निकल कर आता है कि क्या सर लाइट वेव का डिफ्रेक्शन पॉसिबल है? एक डाउट बच्चे के दिमाग में निकल कर आता है कि सर हमें बताइए क्या लाइट वेव का, तो मैं बोलूंगा बच्चों एज पर एस योर क्लास 10th एंड 12th रे ऑप्टिक्स, आपको विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है ना? विजिबल स्पेक्ट्रम वही प्रिज्म वाले क्लास की बात कर रहा हूं। कहां से कहां जाते हैं अपन लोग? तो बोलोगे सर विबग्योर पे जा रहे होते हैं, और ये होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक बच्चों, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। मतलब ये है कि मेरा
जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है ना, 12th के बच्चे यहां सुनो आंसर, वेवलेंथ ऑफ लाइट का जो ऑर्डर है वो होता है एंगस्ट्रॉम। तो अगर कभी सर या कोई लैब में रिसर्चर ऐसा कोई स्लिट बना पाया जो कि एंगस्ट्रॉम लेवल का हो, इस स्लिट का जो साइज हो किसके साथ बराबर हो बच्चों, एंगस्ट्रॉम लेवल का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जिस वेव का आपको वेव डिफ्रेक्शन देखना है, उस वेव का जो वेवलेंथ आएगा उसके कंपेरेबल होना चाहिए ये वाला स्लिट का साइज। एंड नाउ आई एम आर्ग्यूइंग अबाउट एन एंगस्ट्रॉम लेवल। तो कोई मशीनरी नहीं बनी जो एंगस्ट्रॉम लेवल का पिन होल करके दिखाए। एंगस्ट्रॉम हमारी आइज को दिखता नहीं है ना, माइक्रो के बाद तो हम देख ही नहीं सकते, माइक्रो तक भी देख सकते बच्चों, 10⁻⁻10 मतलब यहाँ पे ऐसा पिन होल लाना पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या लाइट का डिफ्रेक्शन होगा या नहीं होगा, यस मैं बोल दो एक बार में। तो मैं लिखता हूं यहां से देखो, सिंस द स्लिट साइज इन एंगस्ट्रॉम रेंज, ये ऐसे का ऐसे एक लाइन में नोट कर लेना है ना, ये टॉपिक नहीं है बच्चों, ये एक रीजनिंग चीज बता रहा हूं मैं असर्शन रीजन के हिसाब से। इन एंगस्ट्रॉम रेंज इज नॉट फीजिबल कॉमा देयरफॉर, बच्चों अगर आप स्लिट बना नहीं पाओगे तो उसका डिफ्रेक्शन भी नहीं कर सकते ना। सो देयरफॉर द डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, therefore the diffraction of light wave is not possible। लाइट वेव का डिफ्रेक्शन बच्चा लोग पॉसिबल ही नहीं है। यहां तक का क्लियर हुआ कि सबको। बच्चों देखो बड़ी सिंपल फॉर्म में अपन ना ये डिफ्रेक्शन का मिनिमम वाला कंडीशन पढ़ लेता है। समझना कैसे यहाँ पे मिनिमा के लिए, कि मिनिमा में अपन को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। डिस्ट्रक्टिव मतलब कुछ लोग क्रेस्ट पे आ रहे होंगे और कुछ लोग क्या हो रहे होंगे, ट्रफ पे आ रहे होंगे। तो जब मैंने आपको एक क्लास पहले पढ़ाया है वाईडीएसी में, तो वाईडीसी में बच्चे लोग दो सोर्स होते हैं, एक सोर्स 1 होता है और एक सोर्स 2 होता है। सबको याद है ये वाली बात। किसी एक पॉइंट पर सोर्स 1 आएगा और उसी पॉइंट पर सोर्स 2 आएगा। कंडीशन एक क्रेस्ट आना चाहिए, एक ट्रफ आना चाहिए, हाँ ना बोलो, तब ना कहोगे इसको डिस्ट्रक्टिव। एक का क्रेस्ट और एक का ट्रफ मतलब ऑपोजिट, क्या होगा बच्चों, ऑपोजिट। सिमिलरली हम लोग क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, डिफ्रेक्शन में तो दो अलग अलग सोर्स होते ही नहीं है, एक ही सोर्स होता है। तो इसके दोनों कॉर्नर्स की बेंडिंग को स्टडी कराया जाता है। मैं आपको बना के बताता हूं तब आप समझ जाओगे बड़े अच्छे से। मान लीजिए आप लोगों का ये स्लिट का साइज है, दिखा सबको। स्लिट के साइज को हम हमेशा बच्चों ए बुलाएंगे। कुछ पुरानी बुक्स से पढ़ोगे तो उन लोगों ने स्मॉल डी बुला रखा होगा, नथिंग टू वरी, सब एक ही है बच्चों। मैं ए से पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी में भी ए से लिखा है और आजकल की कंटेम्प्रेरी बुक में यही बना रहता है। सबसे पहला काम डिफ्रेक्शन देखना है तो आपको एक इंसिडेंट वेव फ्रंट लाना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा अप्रोक्सीमेशन का है, वेव का है। तो इसमें अपन रे ऑप्टिक्स का हल्ला नहीं कर सकते कि सर रे को आपने रिफ्लेक्ट नहीं कराया, वगैरह नहीं कराया, वगैरह नहीं कराया। तो वो स्टडी अलग थी बच्चों, वेव की स्टडी अलग होती है। अब जब ये वेव इन दोनों एंड से पास होकर जाएगी तो इस वेव पे बच्चों बेंडिंग आना शुरू हो जाएगी। बेंडिंग कैसे आती है मैं बताता हूं आपको। एक तो इस डायरेक्शन में अपन बनाएंगे बेंडिंग, एक बच्चों अप डायरेक्शन में बना लेते हैं इस तरह से, और एक बच्चे लोग ये डाउन डायरेक्शन बना लेते हैं अपन इस तरह से। और भी 1000 डायरेक्शन बनेंगे यहाँ बेंडिंग बनेगी, लेकिन 3 ही बनाए जाएंगे फिलहाल के लिए। अब क्या होगा बच्चों, जिसका एक एंड है और दूसरा एंड है, ये अपने आप में दो अलग अलग सोर्स की तरह बिहेव करेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे, ये कंप्लीट जो वेव फ्रंट है बच्चों, उस कंप्लीट वेव फ्रंट का हाफ हाफ पोर्शन करना होगा आपको। क्या करना होगा, हाफ हाफ पोर्शन करना होगा, जस्ट लाइक दिस, एग्जैक्ट हाफ। लेट मी यूज वन डैश लाइन। और ये रही आपकी स्क्रीन बच्चों, ये रही आपकी स्क्रीन। इतना तो क्लियर होगा सबको, हाँ ना तो बोल दो भाई, क्लियर है। अब ये दोनों जो कॉर्नर्स वाले लोगों, और बोलूं सेंटर पे जाके भिड़ जाओ भाई,
तो ये कॉर्नर से इंसान निकल के जाएगा और यहाँ भिड़ जाएगा, यहाँ निकल कर जाएगा, यहाँ भिड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बोलोगे सर पार्ट डिफरेंस तो 0 आना चाहिए। तो ये सब नहीं लिखते अपन इस क्लास में, अपन बोलेंगे सर जी साफ क्लियर लग रहा है कि सिमेट्रिकल जगह पे दोनों के दोनों वेव फ्रंट आके मिल रहे होंगे, विच मीन्स दैट यहाँ पर आप लोगों को एक बढ़िया से इंटेंसिटी दिखाई देगी। बट असली प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है बच्चे लोग? जब ये फर्स्ट मिनिमा आना शुरू होता है। वो मिनिमा कैसे मिलेगा मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। थिंक अबाउट दिस वेव फ्रंट, ये वाले पाथ के वेव फ्रंट के बारे में बात करो जिसको मैंने डार्क ब्लैक कर दिया है अभी। ये दोनों के दोनों कहां जा रहे होंगे? सोचो एक बारी बच्चों, ये दोनों के दोनों किसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे ना इस तरह से। हाँ ना तो बोलो भाई, बोलोगे हाँ सर जा रहे होंगे। तो इनको किसी एक जगह पर फोकस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? आप लोगों को ना एक कॉन्वेक्स लेंस को लाना पड़ेगा इस तरह से। आप लोगों को एक कॉन्वेक्स लेंस को लाना पड़ेगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि अगर यहां पे अपन ले आएंगे इसको इस तरह से रख के ना बच्चों, तब ये किसी एक जगह पर जाकर क्या करेगा? अपने आप को, बच्चों क्या कर रहा होगा ये? अपने आप को कन्वर्ज कर रहा होगा इस तरह से, ऐसे करके। देख रहे हो बच्चों? जब आधा वेव फ्रंट ऊपर का काउंट होगा और आधा वेव फ्रंट डाउनवर्ड काम होगा, तो आधा आधे का मतलब क्या हो जाएगा? ये हाफ वेव फ्रंट कुछ इस तरह से चल के आ रहा होगा। ध्यान देना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। ये हाफ वेव फ्रंट ये चल के आ रहा है बच्चों, और हाफ वेव फ्रंट इस तरह चल के आ रहा होगा। तो दोनों जब मिलेंगे ना, मान लो क्लास में 50-100 बच्चे हैं, 50 अलग कर दिए, 50 अलग कर दिए, दोनों को लड़ने के लिए छोड़ दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो बोलोगे सर होना क्या है? दोनों के दोनों क्या करेंगे बताओ? एक ही जगह जाकर, बोलो बच्चों, इंटेंसिटी मिनिमम कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट बन रहा है अपना, ये कहलाएगा आपका फर्स्ट मिनिमा। सबसे ठीक ठाक ये इसका एक्सप्लेनेशन समझ लो। और ये मैक्सिमा हो गया। मैं भी आप लोगों को मैक्सिमा की कंडीशन बता दूंगा बड़े अच्छे से, उस पर आपको इतनी टेंशन लेना नहीं है। या मिनिमा आया, अपन मैक्सिमा पे गए, इस तरफ भी उतना ही बनेगा बच्चों, और ये ऐसे करके ये करके खत्म हो जाएगा। ये भी आपका बच्चों क्या है पता है? ये है आप लोगों का फर्स्ट मिनिमा ही कहलाएगा। यहां तक का क्लियर है तो बोलो बच्चों। डाउट बहुत सारे होंगे, मुझे एक्सप्लेन कर लेने देना। अभी जितना एक्सप्लेन करते जा रहा हूं वहां तक की डाउट तो नहीं है? देखो ये बस फोकस करने के लिए है। कॉन्वेक्स लेंस यहाँ बीच में पिक्चर में नहीं है, वरना ये बहुत दूर जाके फोकस करते। मैंने एक ही जगह पे पास में फोकस करा दिया। कॉन्वेक्स लेंस फॉर, बोलो, फोकसिंग। अब सारी जो डाउट है, सारी जो परेशानियां हैं, वो पता है कहाँ आती हैं? वो आती हैं बच्चे लोग, अगर ये लेंस नहीं होता ना बच्चों, ये जो लेंस दिख रहा है, तो ये बेचारा पता है क्या कर रहा होता? समझ रहे हो बात को? ये क्या कर रहा होता? ये कहीं ना कहीं दूर जहान में जाके मिल रहा होता। हम मान लेते कि ये एट इंफिनिटी मिल रहा है ना। वो डायग्राम भी बनाना बहुत जरूरी है, तो मैं उसको नेक्स्ट पेज बना के दूंगा। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि बच्चों आप लोगों को? हाँ ना बोलो एक बार, है ना। तो इसके एक एंड पे मान लो मैं सोर्स का नाम नहीं रखूंगा, अब मैं इसका नाम बच्चों मैं पी रखूंगा, और यहाँ पे मैं ना P1 रख दूंगा और P2 रख दूंगा। क्योंकि S1 S2 कर दूंगा तो आप लोग बोलोगे YDS ही पढ़ा रहा है टीचर अपन को। जो एंगल थीटा यहां रहेगा वही एंगल इसको मानना, वही एंगल इसको मान लेना। अब बीच में ये लेंस कई कई जगह पे नहीं दिखाई देगा आपको बच्चे, एक नया डायग्राम मिलेगा। वो नया डायग्राम क्या है मैं आपको बताता हूँ, फिर वापस बैक पेज पे आ जाऊंगा। लेट्स ड्रॉ दैट डायग्राम ऑल्सो। क्योंकि एनसीईआरटी खोलोगे तो वही मिलेगा, बोलोगे यार सर ने कुछ और पढ़ाया है और हमारी बुक में कुछ और दिया है, और हम लोग को तो ये है और वो है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये आपके पास डिफ्रैक्शन करने के लिए स्लिट का साइज है। कितने का साइज है बच्चों? A का। क्लास में अपने 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे टीम ए में करे, 50 बच्चे टीम बी में करे, उनको बोला जाओ लड़ो तुम लोग जाके, तो क्या होगा? बहुत लाइकली केस है कि कोई जीतेगा नहीं बच्चों, टाई हो जाएगा, है ना। बहुत लाइकली केस है ना ये वाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? हेलो। तो देखो जब इंसिडेंट वेव फ्रंट यहाँ पे इंसिडेंट कराओगे ना आप इस तरह से, देखो ये डायग्राम ही डायग्राम के नंबर मिलते हैं इस टॉपिक में। इंसिडेंट वेव फ्रंट जब एंटर कर जाएगा ना आपका इस स्लिट से,
तो ये जो कॉर्नर से जो बेंडिंग होती है उसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। नहीं समझ में आया तो दोबारा लिख देता हूं मैं। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग फ्रॉम, बोलो, कॉर्नर्स ऑफ स्लिट। तो स्लिट के कॉर्नर से क्या मिल जाएगा आपको? सब डायरेक्शन में भागता हुआ ये वेव मिल जाएगा। सब तो नहीं बनाऊंगा मैं, ये 3 ही बनाते हैं और बुक में भी आप लोगों को 3 ही मिलेंगे। इमेजिन करना है, वो कुछ भी हो सकता है वहां पे। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो। तो देखो ये आगे एक्सटेंड करके इधर कहीं जा रहा होगा, ये भाई साहब भी एक्सटेंड कर रहे होंगे और सेंटर से भी एक्सटेंड कर रहा होगा। इन तीनों का जो एंगल होगा, बोलोगे सर जी यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है। मुझको इनको कन्वर्ट कराने की जल्दी थी तो मैंने पीछे कॉन्वेक्स लेंस ला दिया और आपके साथ थोड़ी बेईमानी कर ली और मुझे मिल गया मेरा फर्स्ट मिनिमा, क्योंकि मुझे पेज पे दिखाना है, वरना वो कहीं विदेश में जाके मिलेंगे और अपन बोलेंगे एट इंफिनिटी। हम मान लेंगे कि ये जहां भी मिलेंगे वहां पर बच्चों मिनिमा आएगा। क्या आएगा? मिनिमा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसके आधे वेव फ्रंट ऊपर से काउंट कर रहा हूं और हाफ वेव फ्रंट बच्चों डाउनवर्ड वाले ले रहा हूं। ये स्टडी अपन जब कर रहे हैं तो अपन ने एक प्री डिफाइंड अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि हाफ हाफ वेव फ्रंट बांट देंगे तो हमको मिनिमा ही मिलेगा। इसमें हल्ला कोई नहीं करेगा भाई। हाफ और हाफ वेव फ्रंट अगर अपन कर देंगे तो मिनिमा ही मिलने वाला है। देखो वो क्या कर रहा है टीचर यहाँ पे, ये ए लिखा हुआ है। क्या लिखा है बेटा? ए लिखा हुआ है। यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ड्रॉप कर लो इसके पास। तो आप बोलोगे सर कर लेते हैं। तो क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप करके स्टडी करना आता है अपन को? तो बोलोगे हाँ सर, ये रहा थीटा, ये 90 डिग्री दिख रहा है क्या अपन को? हाँ ना बोलो। अरे 90 दिख रहा है, 90 के सामने क्या लिखा है 12th के बच्चों? ए। क्या लिखा है? ए। और ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। अब बोलोगे बच्चे वो एंगल थीटा कहां से लिख रहे हो सर आप? तो उसके लिए यहां राइट साइड में देख लो। प्रीवियसली क्या था, मान लो ये 3 वेव हैं इस तरह से, मैं बोलूंगा हाँ बच्चों ठीक है। प्रीवियसली क्या है, 3 वेव हैं इस तरह से और इस वेव का जो स्लिट का साइज है बच्चों वो यहाँ कहीं है ना। हाफ वेव ऊपर है, हाफ वेव नीचे है और स्लाइड कितना है, साइज ए हो जाएगा। जब ये वेव फ्रंट से पास होंगे बच्चों, देखो 12th के बच्चों, यही आपकी आज की क्लास की टेक अवे बात है। स्टार्टिंग में पैरेलल लाइन आ रहे तीनों के तीनों, उसमें से बेंड होगा बच्चों, ये वाला लाइन बेंड हुआ है ना, ये बेंड हुआ और ये बेंड हुआ। कितने एंगल बेंड हो रहे जल्दी बताना। ओ भाई 12th क्लास, इन सबको उठा के मैंने क्या कर दिया, थीटा पे बेंड कर दिया। ये थीटा कहां पहुंचाएगा मुझे? फर्स्ट मिनिमा पे। तो क्या जो आपका परपेंडिकुलर वेव फ्रंट है वो बेंड नहीं होगा क्या 12th के बच्चों? वो भी तो बेंड होगा ना, इसके परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा उसको। तो अब तो बीच में जो एंगल बचेगा बच्चों वो भी थीटा ही कहलाएगा ना। इसमें क्या डिबेट करूं मैं अब? आया क्या समझ में? 12th क्लास, स्ट्रेट लाइन जाती है तो ये होता है ना वेव फ्रंट, जब थोड़ा चेंज हो जाएगी ये हो जाएगा वेव फ्रंट। अब तो बोलो सर समझ में आया मुझे? जैसे बिल्कुल बाउंसर मार गया ना, बाउंसर मारने वाले बच्चों सुन लो क्या हुआ है। ये जो एंगल थीटा ऊपर गया है ना, वेव फ्रंट ही आपका बेंड हो गया है। मतलब मैं गाड़ी चला के आ रहा हूं, मुझे किसी ने मार दिया तो गाड़ी टर्न कर गई, तो मेरा जो वेव फ्रंट है वो भी टर्न कर जाएगा। अब थीटा के सामने जो लेंथ होती है ना उसको साइन थीटा कहते हैं। ये वाली लेंथ को जो ब्लू से बना रहा हूं मैं डार्क करके, उसका हो जाता है बच्चों डिस्टेंस। हाइपोटेनियस के साथ साइन लिखते हैं। पूरी 11th क्लास पार हो अपने ये काम करते हुए, रेजोल्यूशन करते हुए, क्योंकि 90 डिग्री के आगे ये लिखा हुआ है। तो एंगल के सामने क्या आता है, साइन थीटा आता है। तो कहने का मतलब है जो दो लोग रेस लगाएंगे अब, P1 और P2 वाले लोग, इन लोगों के बीच में जो डिस्टेंस का गैप आएगा उस गैप डिस्टेंस का नाम कितना है, ए साइन थीटा। इस चीज को अपन पीछे लेके चलेंगे और यहां पर भी वही बातें करेंगे कि सर जी इसको पीछे कर लेते हैं, एंगल भी यहाँ पे थीटा आ जाएगा और जितना ये पीछे रह गया है वो देखो ब्लू वाला पार करके मैं क्या कर देता हूं, ए साइन थीटा। ये किस किस को आया बच्चे लोग, ये किस किस को आया,
और यहाँ जो मिनिमा आ रहा है उस पॉइंट का नाम ए कर देते हैं, सेंटर वाले पॉइंट को ओ कर लेते हैं। ओ मत करो, ओ यहाँ पे सेंटर पॉइंट कहलाएगा, यहाँ इसको सी कर लेते हैं। बाउंसर बोलो है क्या? नहीं। इमेजिन करिए बच्चों, P1 पे कोई वेव फ्रंट होगा, P2 पे कोई वेव फ्रंट होगा, दोनों बेचारे बेंड होने के बाद कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे होंगे, घूमने फिरने, एकदम जो आगे दिखाया गया अपन को, देखो इन्फिनिटी पे जा रहे हैं लोग, बट मुझे इनको कहीं पे देखना है भाई, तुम कहाँ जाके मिलोगे बताओ मुझे। उसलिए मैंने क्या करा है, एक लेंस ला के लगाया। लेंस कई बुक में नहीं दिखाई देगा बच्चों आपको, फिर भी परेशान हो गए आप लोग। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं P1 वाला इंसान इस तरह से चल के, लेट मी चेंज द पेन कलर, है ना, ये हरे वाले रंग को देखना आप, है ना, P1 से उठ करके ये ऐसे करके ए पे जाएगा और P2 वाला इंसान P2 से जाएगा आगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना। तो इन दोनों लोगों में पता है क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ पाथ में डिफरेंस रह जाएगा। तो मैं बोल देता हूं बच्चों, एट पोजीशन ए ऑन द स्क्रीन, बच्चा लोग, एट पोजीशन ए ऑन द स्क्रीन the first minima occurs due to the half wave front superposition। मतलब क्लास के आधे बच्चे एक टीम में, क्लास के आधे बच्चे बी टीम में, दोनों को लड़वा दिया मैंने, तो बहुत लाइकली है कि मैं जीतूंगा, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर जो पाथ डिफरेंस होगा, और ये आप सब जानते हो, YDSE में हजारों बार लिखा है अपन ने, पाथ डिफरेंस को अपन डेल्टा एक्स बोलते हैं। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस किसका होगा, P1 पाथ का होगा या P2 पाथ का होगा? तो बोलोगे सर जी P2 पाथ का होगा, तो P2A माइनस P1A। इतना आया क्या समझ में? हाँ ना बोल भाई। ये अप्रोक्सीमेशन चल रहा है, इसलिए इसको अपन A साइन थीटा बोल रहे हैं। ये जो डिस्टेंस निकल कर आई है ना ट्रिग्नोमेट्री से, अपनी अगले पेज से निकाल के दी मैंने आपको, ये निकाल के दिया आपको। जिसको ये भी समझ में नहीं आया है वो यहाँ देख ले भाई, एक ये बन रहा है, ये है, और ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल की कहानियों में सुनाया जाता है ऐसा कि थीटा के सामने वाला हो जाता है, बोलो, अगर हाइपोटेन्यूज का नाम ए है तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा, अगर इसका नाम राजसर है तो हो जाएगा राजसर साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा राजसर कॉस थीटा। यहाँ तक का क्लियर है बच्चों? बिल्कुल लेमन लैंग्वेज जाके समझा रहा हूं मैं, एग्जाम में इतने डायग्राम बनाने भी नहीं है आपको केवल एक डायग्राम बनाना है और काम खत्म अपना, ना टेंशन लेना है अपन को बिल्कुल भी इसमें। डाउट देखो यहाँ पे है क्या? तो बच्चों देखो, अब पूरी क्लास देखें, यहाँ पे ये आप लोगों का आ चुका है पार्ट डिफरेंस। अब इसको एक बार मिनिमा के साथ रख लेते हैं और एक बार मैक्सिमा के साथ, दो चीजें पढ़ लेंगे, काम ही खत्म हो गया अपना। कैसे आ रहा है पार्ट डिफरेंस, यहाँ पे मालूम चल चुका है अपन को। चलिए फटाफट बढ़ते हैं, ये लास्ट डायग्राम बना रहा हूं मैं आज के लेक्चर का, ढंग से समझ लेंगे क्या चल रहा है। मैंने आपको बता रखा है ये कॉन्वेक्स लेंस में अपने फायदे के लिए लाया हूं कि आपको बता सकूं कि यहाँ पे मिनिमा आया है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं करते हैं अपन। रियल लाइफ मतलब जो मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स आप देखोगे ना, तो वो कैसे दिखाई देंगे बच्चों, यू विल लाइकली बी सीइंग लाइक दिस, कि कोई स्लिट होगी, उस स्लिट का कोई डायमेंशन होगा बच्चों A, और उस डायमेंशन के हिसाब से कोई एक वेव फ्रंट बच्चों यहाँ पे इंसिडेंट कराया जाएगा। ये होता है मेन डायग्राम इसका। इतना क्लियर है क्या? इसके एग्जैक्ट सेंटर से आप क्या बनाओगे बच्चों, एक स्क्रीन बनाओगे। तो बोलोगे जी सर बना लीजिए, है ना। इसके एग्जैक्ट सेंटर से बच्चों हम लोग इस तरह की एक स्क्रीन बना रहे होंगे। यहां तक का तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से बच्चों को मेरे, है ना। कोई इसमें डाउट वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। ये हो गया तुम लोगों का स्क्रीन, ये हो गया बच्चों लोग स्लिट। डिफ्रेक्शन का मतलब होता है अब इसके जो कॉर्नर्स होंगे वो हीरो बनेंगे, ठीक है, वो बात मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी। हमें क्या करना है, इसका सीधे इंटेंसिटी ग्राफ बनाने में इंटरेस्ट रखना है। तो सेंटर वाले पे सबसे अच्छी इंटेंसिटी मिलेगी, ये आप याद रखें, इस तरह से, फिर थोड़ी कम, फिर और थोड़ी कम, ऐसे करके बच्चों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्लिट के एग्जैक्ट सेंटर से जहां पहला मिनिमा आया है ना बच्चों, वहां पे आप ऐसा थीटा बनाओगे, और ये डिस्टेंस बच्चों काफी लार्ज हो जाता है, क्योंकि मैं बीच में यहाँ पे अपने फायदे के लिए ना वो नहीं लेकर आया हूं,
लेंस ला के नहीं रख दिया है कि इसको अपन ने फटाक से एक जगह पे देख लिया, नहीं, बहुत लंबी डिस्टेंस हो गई है। इसका मतलब है मैं हर किस थीटा बहुत स्मॉल होगा यहाँ पे, तो कोने पे लिख देता हूं मैं, नहीं यहाँ लेफ्ट पे लिख देता हूं, थीटा इज बोलो वेरी वेरी स्मॉल। इसका मतलब है जहां भी साइन थीटा आएगा तुरंत मैं उसको थीटा मान लूंगा। हाँ ना बोल भाई, क्लियर। जब पहली बार इंटेंसिटी कम हो रही होगी तो बोलोगे सर जी फर्स्ट मिनिमा है, सेकेंड टाइम होगी तो बोलोगे सर जी सेकेंड मिनिमा है, थर्ड टाइम कम होगी तो क्या बोलोगे सर जी थर्ड मिनिमा है। द सेम थिंग विल बी हैपनिंग इन हियर ऑल्सो, ये भी हो जाएगा बच्चों लोग फर्स्ट मिनिमा, ये हो जाएगा सेकेंड मिनिमा, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज थर्ड मिनिमा। द ओनली थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमको ये एंगुलर पोजीशन बतानी पड़ती है कि डिफ्रैक्शन की, कि कैसे हो रहा होगा डिफ्रैक्शन, वो कैसे बताएंगे अपन, हमें अभी मालूम पड़ा है बच्चों। नाउ जो पार्ट डिफरेंस था अपना एक पेज पहले डिफ्रैक्शन में कितना आया था मुझे बताओ, जिनकी मेमोरी अच्छी है, अभी 2 सेकंड पहले लिखवाया मैंने, पार्ट डिफरेंट डेल्टा एक्स कितना बताया मैंने आप लोगों को, ए साइन थीटा, राइट। और हम लोग यहां पढ़ रहे हैं कंडीशन फॉर बोलो कंडीशन फॉर मिनिमा, पार्ट डिफरेंस कितना होता है ए साइन थीटा, और बच्चे लोग ए साइन थीटा को आपको कंपेयर कर देना होता है प्लस माइनस एन लैम्डा से। प्लस मतलब ये स्क्रीन के सेंटर से ऊपर की तरफ भी जा सकता है और नीचे की तरफ भी जा सकता है, ये होता है प्लस माइनस का मतलब। इसको सॉल्व करना है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। सॉल्व कैसे करोगे, बोलोगे सर ए साइन थीटा में साइन थीटा गड़बड़ कर रहा है, तो वो हो जाएगा ए इंटू थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लैम्डा। तो थीटा हो गया प्यारे बच्चों प्लस माइनस एन टाइम्स लैम्डा बाय ए, और एन की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 करस्पॉन्डिंग टू मिनिमा। क्या हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग टू मिनिमा। तो क्लास में बैठने वाला कोई बच्चा बोल सकता है कि एन अगर 1 आया तो लैम्डा बाय ए, एन अगर 2 आया तो, जल्दी बोलो टाइम नहीं है, 2 लैम्डा बाय ए, एन अगर 3 आया तो 3 लैम्डा बाय ए। इनको मैं कहाँ लिखूंगा, तो पहले मिनिमा का मतलब हो जाएगा बोलो प्लस में लैम्डा बाय ए, ये क्या हो जाएगा प्लस में 2 टाइम्स लैम्डा बाय ए, ये क्या हो जाएगा प्लस में 3 टाइम्स लैम्डा बाय ए। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा बाय ए माइनस ऑफ 2 लैम्डा बाय ए माइनस ऑफ 3 लैम्डा बाय ए। किस किस को डाउट है इसमें, ये सारे के सारे लोकेशंस एंगुलर हैं, इसमें कोई फ्रिंज विड्थ वगैरह नहीं आता है। हाँ बस एक बात समझने वाली आती है, वो यहाँ देखो बच्चों, ये जो आपकी सेंट्रल मैक्सिमा की लाइन दिख रही है, 12th क्लास पे अटेंशन, ये बच्चा लोग जो सेंट्रल मैक्सिमा की लाइन दिख रही है ना, इसके ऊपर ये जितना डिस्टेंस जाएगा, बात समझना, इसके ऊपर जितना डिस्टेंस जाएगा ना, वो हाफ, वो सेंट्रल मैक्सिमा का हाफ हो जाएगा। आप समझ रहे हो, वो सेंट्रल मैक्सिमा का हाफ हो जाएगा। तो इसका एक साइड ये बनता है, वो बच्चों एक साइड ये बनता है, जितनी भी इसकी विड्थ होती है ना सेंट्रल मैक्सिमा की, है ना, यहां लिखा है मैंने विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये बच्चों बाकी जो अलग अलग मैक्सिमा है ना, ये अलग अलग जो लंप्स मिल रहे हैं, ये उनका डबल होता है। जब मेन एग्जाम में आप डायग्राम बनाओगे ना, तो सेंटर वाले को डबल साइज का बनाना। नहीं आया समझ में, सेंट्रल मैक्सिमा डबल साइज का होता है, क्लियर। वो पॉइंट यहां लिख देता हूं, इन डिफ्रैक्शन, ठीक है, द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा is twice of the width of subsequent, मतलब उसके बाद जो आएंगे ना subsequent, अब मैक्सिमा कहां पर मिलता है इसके लिए अपन को नया कंडीशन लगानी पड़ेगी। मेन एग्जाम में आए इतना कर लोगे, इजी है ना बच्चों, देखो ना आप कितना अपन आसानी से समझ रहे हैं इन चीजों को ना। ये डिस्टेंस काफी दूर रहेगी तो आई कैन अप्रोक्सीमेट, जो थीटा है मेरा उसका सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ए, और यहाँ बीच में एन लिखा रहता है। तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 5, बहुत ज्यादा तो आती नहीं है, 2 3 में काम चल जाता है, तो डायग्राम बनाया हुआ है मैंने।
असर्शन रीजन में ये आ चुका है या 1 मार्क में आ चुका है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो बाकी मैक्सिमा से डबल होती है। हम भी कहीं पर बच्चों कोई वेव बनाते हैं तो सेंटर पर ज्यादा अच्छे डिस्टर्बेंस देखने को मिलते हैं और कॉर्नर पे कम। अगर एक ऑर्थोडॉक्स एग्जांपल लूंगा तो घर में जो टॉर्च है उसको अगर वॉल पे लगा दोगे तो सेंटर पे आपको एक बड़ा सा होल मिलेगा, उसके बाद थोड़े कम कम के मिलेंगे। तो ये सारी बातें से अपन रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हालांकि उसमें लाइट में वेव फ्रंट डिफरेंस तो होता नहीं है। तो आपको किसी वेव के बारे में ही समझना होगा बच्चों। एग्जाम में आता है तो डायग्राम बनेगा, अगर वेव वाला बना के लेबल कर दिया तो बहुत अच्छा इंप्रेशन रहेगा। कंडीशन क्या होती है पार्ट डिफरेंस की, बोलोगे सर ए साइन थीटा को कंपेयर कर देना है एन लैम्डा से। अब कोई बोलेगा सर जी एन लैम्डा यहाँ पे आप डिस्ट्रक्टिव वाले के लिए रखते हो और 2 दिन पहले यही चीज अपन ने कंस्ट्रक्टिव के लिए करी थी। तो उसका आंसर होता है बच्चों, वो 2 अलग अलग सोर्सेस थे। बात मानो मेरी, 2 अलग अलग सोर्स में डेल्टा एक्स आप लोगों का आ रहा था प्लस माइनस एन लैम्डा कंस्ट्रक्टिव में, और यहां एन लैम्डा अपन डिस्ट्रक्टिव में लेते क्योंकि वहां ऑलरेडी अपन हाफ हाफ कर चुके हैं। ठीक है, तो वहां जो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन होती है उसका उल्टा कर लो, वो यहां किसी कंडीशन हो जाएगी बच्चों लोग, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन हो जाएगी। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, ये हो जाएगी कंडीशन फॉर, बोलो, डिस्ट्रक्टिव। किसमें? डिफ्रैक्शन जब कोई पढ़ाएगा आप लोगों को। सही लग रहा है बच्चों?